सज्जनों, वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं संतों, परमात्मा श्री राम तो सूरवंशी है, परंतु ऐसा क्या घट गया, ऐसा क्या व्यतीत हो गया कि भगवान का वंशी बदल गया, वो रघुवंशी हो गए। सज्जनों, कभी किसी का वंश नहीं बदलता, परंतु भगवान श्री राम सूरवंशी हैं, लेकिन रघुवंशी कैसे हुए? तो वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं संतों, दिलीप महाराज तक सूरवंश चला। दिलीप महाराज के कोई संतान नहीं थी। दिलीप महाराज ने अपने गुरु से निवेदन किया, बोले महाराज मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे उपाय बतलाइए, कैसे संतान प्राप्त होगी। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, बोले दिलीप तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं के शरण में चले जाओ तो भी तुम्हारा भाग्य बदल नहीं सकता। इस दुनिया के में केवल एक ही है जो भाग्य को भी बदल देती है, और वो है गौ माता। भगवान वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, दिलीप तुम गौ माता की सेवा करो, गौ माता की आराधना करो, गौ माता से निवेदन करो, तुम्हारे भाग्य को गौ माता ही बदल सकती है। दिलीप महाराज ने गौ माता की सेवा किया, गौ माता से निवेदन किया, आराधना किया, जिससे दिलीप जी के पुत्र हुए रघु। सज्जनों, रघु जी महाराज हुए, उनकी कुंडली बनाई गई, तो रघु जी की कुंडली में आया कि जैसे रघु जी महाराज का विवाह होगा और जैसे सातवां फेरा लिया जाएगा, रघु जी महाराज की मृत्यु हो जाएगी। सज्जनों, समय बीतता गया, रघु जी महाराज विवाह के योग्य हो गए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बोले दिलीप तुम अपने बेटे रघु का विवाह क्यों नहीं करते? दिलीप जी महाराज ने कहा, बोले महाराज इसकी कुंडली में यह आया है कि जब भी इसका विवाह होगा, जब भी ये सातवां फेरा लेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैंने अभी तक विवाह इसका नहीं किया। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, दिलीप तुम चिंता मत करो, रघु को मेरे साथ में भेजो। आज वशिष्ठ जी महाराज रघु जी को साथ में लेते हैं, कन्या को लिया और रघु जी महाराज का विवाह संपन्न करते हैं। आज रघु जी महाराज ने दिलीप रघु जी महाराज को और उसकी सुंदर पत्नी जो थी उसे बिठाया। सबसे पहले रघु की जो पत्नी थी उससे आगे किया, 4 फेरे लिए, फिर बिठाया। फिर वशिष्ठ जी महाराज ने रघु और उसकी पत्नी की गांठ जोड़ी। सज्जनों, जब भी अपने यहाँ विवाह होता है तो विवाह में सबसे पहले 4 फेरे में लड़की आगे होती है, इसके बाद में गांठ बांधी जाती है, जो मानदान होते हैं वो गांठ बांधते हैं। तो ये प्रथा उस समय से चालू हुई जिस समय से वशिष्ठ जी महाराज ने रघु जी का विवाह संपन्न किया। रघु जी महाराज ने रघु के 4 फेरे लिए, रघु की पत्नी को आगे किया, रघु को पीछे किया, गांठ जोड़ा। बोले चलो फिर फेरे लगाओ। पत्नी फिर आगे, बोले नहीं अब रघु आगे होगा, और रघु की पत्नी पीछे होगी। रघु जी महाराज ने 3 फेरा लिया। वशिष्ठ जी ने कहा, रघु तुम्हारा विवाह हो गया, तुमने 7 फेरे नहीं, तुमने केवल 3 फेरे ही लिए, तुम्हारा 3 फेरे में विवाह संपन्न हो गया। सज्जनों, उस समय से यह प्रथा चालू हो गई कि अपने यहाँ जब भी विवाह होता है तो विवाह के समय सबसे पहले लड़की आगे होती है, 4 फेरे लेती है, फिर गांठ जुड़ती है, फिर बालक आगे होता है। रघुवारा विवाह में लिया जाता है, लेकर के जाया जाता है। क्यों? क्योंकि वही रघु जी महाराज को उपस्थिति दी जाती है। अब वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं संतों, विवाह के समय खंबा गाड़ा जाता है। खंबा क्यों गाड़ा जाता है? हमेशा खंबा छोले का गाड़ा जाता है। जब महाराज जी ने 7 फेरे लिए विवाह किया, जैसे विवाह होता है तो विवाह के पश्चात
जो विवाह करने वाले ब्राह्मण होते हैं वो बारातियों से कहते हैं भैया विवाह हो गया, खंबे के सुआ तोड़ दो। क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि यह प्रथा उस समय से चल रही है जिस समय ब्रह्मा जी भगवान शंकर और माता सती का विवाह कराने के लिए जाते हैं। भगवान शंकर और माता सती का विवाह हो रहा था। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, एक सिर तो तुरंत कट गया और दूसरा सिर निस्तेज हो गया। जिस समय ब्रह्मा जी भगवान शंकर देवी सती का विवाह संपन्न करवा रहे थे तो ब्रह्मा जी का जो 5वां एक सिर था वो माता सती को देख करके मोहित हो गया। जब मोहित हो गया तो भगवान शंकर के गढ़ ताड़ जाते हैं कि ब्रह्मा के इस मुख में सुंदर पाप आ गया। तो भगवान शंकर के गढ़ों को क्रोध आ जाता है। तो जिस सिर ने माता सती को देखकर के मोह उत्पन्न किया उस सिर की दाढ़ी और मूछ नोच देते हैं। सज्जनों, जब भी विवाह होता है तो विवाह के बाद जैसे संपन्न हुआ तो पंडित जी कहते हैं विवाह हो गया, बारातियों से कहते हैं कि सुआ, खंबे के सुआ तोड़ दो। वो इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि वो ये बतलाया जाता है कि विवाह के पहले माता पिता का अधिकार बेटी पर होता है, लेकिन विवाह के पश्चात बेटी ससुराल वालों की हो जाती है। अगर उस बहू पर कोई बुरी दृष्टि डालेगा तो जैसे ब्रह्मा जी की दाढ़ी मूछ पटा ली गई थी, इसी तरह से जो बुरी दृष्टि डालेगा उसे भी नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए विवाह में शोले का खंबा गड़ा जाता है और वो सुआ तोड़ा जाता है। महाराज, शोले का खंबा क्यों गाड़ा जाता है? क्योंकि एक बार जब भगवान शंकर माता सती का विवाह हुआ, बहुत समय बीत गया, सभी देवता विचार करते हैं कि देखें तो भगवान शंकर माता सती क्या कर रही हैं। तो सभी देवता आते हैं और छिप कर के देखने लगते हैं। माता सती समझ जाती है कि देवता लोग छिप कर के देख रहे हैं, तो माता सती को क्रोध आ जाता है। तो माता सती सभी देवताओं को श्राप दे देती है, बोली जाओ जितने भी पुरुष देवता हैं मैं सबको श्राप देती हूँ कि सभी लोग निस्तेज हो जाएं और सबकी पत्नियां बांझ हो जाएं, सज्जनों, और सब वृक्ष बन जाएं। इस प्रकार से 2 श्राप दिया। सज्जनों, अब पुरुष तो भगवान शंकर भी थे। जैसे ही माता सती ने श्राप दिया कि सभी वृक्ष बन जाएं, तो भगवान शंकर बने बरा, भगवान विष्णु बने पीपल और ब्रह्मा बने छ्योला, और सब बाकी आप लोग गिनते रहना महाराज। तो जो विवाह में खंबा गाड़ा जाता है वो छ्योला का खंबा गाड़ा जाता है, यानी ब्रह्मा जी की उपस्थिति दी जाती है। बोलो राधे राधे। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं सत्तो, ये जो रावण है, रावण अभी का थोड़ी ना है महाराज, ये रावण रघु जी महाराज के समय का है। एक बार रावण रघु जी महाराज की पत्नी का पतिव्रत नष्ट करने के लिए रघु जी का रूप धारण किया और रघु की पत्नी के पास आया। उस समय रघु जी महाराज नहीं थे। जैसे रघु जी का रूप धारण करके आया तो रघु जी महाराज की पत्नी समझ जाती है कि कोई बहरूपिया है। रघु जी महाराज की पत्नी देखते ही अपने सेवकों से आदेश देती, बोले सेवकों इसे बंदी बना लो। जो रावण रघु का रूप धारण करके आया था वो कहता है, अरे देवी मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे बंदी क्यों बना रही हो? रघु जी महाराज की पत्नी ने कहा, बोले अभी पता चलेगा कि तुम कौन हो। उसे बंदी बना लिया गया। थोड़ी देर में रघु जी महाराज आए। जैसे रघु जी महाराज आए तो रघु जी महाराज की पत्नी ने कहा, बोले देखो महाराज, एक कोई बहरूपिया तुम्हारा रूप धारण करके आया था। रघु जी महाराज को क्रोध आ गया। रघु जी ने कहा, मूर्ख तू कौन है? अपने असली रूप में आ, नहीं अभी तेरे प्राणों को हर लूंगा।
रघु जी महाराज ने जिससे कहा, रावण भयभीत हो गया और अपने रूप में आ गया। जैसे अपने रूप में आया तो रघु जी महाराज को क्रोध आ गया। रघु जी महाराज कहते हैं, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तू गुरु के साथ में छल करता है, मैं अभी तेरे प्राणों का हरण कर लेता हूँ। जैसी बाण चढ़ाया ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, बोले प्रभु आप इसे अभी मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए। बोले इसकी मृत्यु आपके हाथ से नहीं, इसकी मृत्यु भगवान राम के हाथों से है। इसे परमात्मा राम मारेंगे, आप इसे छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, आपसे मैं निवेदन करते उसे छोड़ दो। रघु जी ने कहा, नहीं, आप जाकर के भगवान से कह दो कि वो अपना नियम बदल लें। अब जो मेरा बाण चढ़ गया है वो खाली नहीं जाएगा। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, बोले प्रभु मुझे भगवान नारायण ने ही भेजा है, भगवान विष्णु ने ही भेजा है, और उन्होंने ये वचन दिया है कि मैं आपके कुल में ही जन्म लूंगा और आपके नाम से ही ये वंश चलेगा। और जो बाण तुमने अभी रावण को मारने के लिए चढ़ाया है, इसी बाण से मैं रावण का वध करूंगा, मैं वचन देता हूँ। यह बाण अब मुझे दे दो, मैं जाकर के भगवान विष्णु को दे दूंगा। सज्जनों, रघु जी महाराज का क्रोध शांत हो गया, रावण को छोड़ दिया गया। रावण वहां से अपने प्राण बचा करके भागा और ब्रह्मा जी वह बाण लेकर के चले जाते हैं। अब रावण को ये पता था कि मेरी प्राण उस बाण में बसे हुए हैं, और रावण यह जानता था कि वह बाण ब्रह्मा जी के पास में है। रावण ने भगवान ब्रह्मदेव की आराधना किया, तपस्या किया, निवेदन किया। आज ब्रह्मदेव प्रकट हुए, बोले कहो रावण क्या चाहिए। रावण ने कहा, बोले महाराज जो बाण आपके पास है जिसमें मेरे प्राण हैं, वह बाण आप मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने तपस्या किया है, मैंने तुम्हें वरदान दिया है। ब्रह्मा जी कहते, जा रावण, तू उस बाण को ले जा, लेकिन तेरी मृत्यु भगवान राम के हाथों से ही होगी। तू परमात्मा के नियम को बदल नहीं सकता। आज रावण वह बाण लेकर के आया और अपनी पत्नी मंदोदरी को दिया। मंदोदरी ने अपने महल में रखा। अब जिस समय परमात्मा राम लंका जाते हैं रावण से युद्ध करने के लिए, आज परमात्मा श्री राम और रावण का घनघोर युद्ध चल रहा है। भगवान ने सैकड़ों बाण मारे, परंतु रावण की मृत्यु नहीं हो रही है। और इस दृश्य को विभीषण जी महाराज जानते थे। विभीषण जी महाराज ने भगवान राम से कहा, बोले प्रभु जिस बाण से रावण की मृत्यु होना है, वह बाण तो रावण ने लंका में कहीं छिपा करके रखा है। आप पहले उस बाण को ढुरवाइए और उस बाण से आप इसे मारिए। उस बाण से इसके नाभि के अंदर जो अमृत कुंड है उसे शोषण करिए, तब इसकी मृत्यु होगी। सज्जनों, परमात्मा श्री राम ने हनुमान जी महाराज को आदेश दिया। भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हनुमान इस काम को तुम ही कर सकते हो, जाओ लंका में वह बाण कहीं रखा हुआ है, उसे ढूंढ करके लाओ। आज हनुमान जी महाराज एक विप्र का रूप धारण करते हैं और पूरी लंका में भ्रमण करते हैं। पूरी लंका में घूमे, परंतु वह बाण नहीं मिला। अंत में मंदोदरी के महल में जाते हैं। माता मंदोदरी रो रही थी, विलाप कर रही थी। विप्र ब्राह्मण अर्थात हनुमान जी महाराज बोले, देवी आप क्यों विलाप कर रही हो, क्या बात है। मंदोदरी ने कहा, बोले ब्राह्मण तुम्हें मालूम नहीं है क्या, देखो भगवान श्री राम आज मेरे पति रावण को मार रहे हैं, जिसके कारण मैं दुखी हूँ, रो रही हूँ। विप्र रूपधारी हनुमान जी महाराज कहते, बोले देवी जिस बाण से रावण की मृत्यु होना है
वह बाण तो रावण ने लंका में कहीं छिपा कर के रखा है, वह बाण तो परमात्मा राम के पास है ही नहीं, तो भगवान राम कैसे मार सकते हैं। जैसी मंदोदरी को पता चला, ध्यान आया, मंदोदरी कहती हाँ हाँ हाँ, वह बाण तो मेरे पास में है, मेरे पास रखा हुआ है। और जिस खंबे में वह बाण टंगा हुआ था, मंदोदरी उसी खंबे में जाकर के लिपट जाती है। हनुमान जी महाराज विचार करते हैं कि बाण इसी खंबे में है। हनुमान जी महाराज अपने असली रूप में आए, उस खंबे में एक घूसा मारा, खंबा टूटा, उस खंबे से बाण निकाला और ले जाकर के परमात्मा को दिया। उसी बाण से परमात्मा ने रावण का वध किया। सज्जनों, ये आनंद रामायण की कथा है, आनंद रामायण में इसका वर्णन दिया गया है। आज जब परमात्मा राम ने रावण का वध कर दिया, सैकड़ों निशाचर पड़े हुए हैं, रक्त बह रहा है, सूरज डूबने वाला है, चिंताग्रस्त परमात्मा राम एक शिला में विराजमान है, शिला पर बैठे हुए हैं। मां मंदोदरी आई, अपने पति रावण की लाश देख करके विलाप करती है, रोती है। मां मंदोदरी ने बंदरों से पूछा, माता मंदोदरी कहती वो कहाँ है जिसने इसको मारा। बंदर कहते हैं देवी, परमात्मा राम वहां पर विराजमान है। परमात्मा राम चिंताग्रस्त हैं, विचार करते देखो कितना रक्तपात हो गया, कितने निशाचरों का वध हो गया, कितनी हत्याएं हो गई। सूरज डूबने वाला है, परमात्मा राम एक शिला पर बैठे हुए हैं, चिंताग्रस्त। माता मंदोदरी भगवान राम के पीछे से आई, जैसे पीछे से आई तो भगवान राम ने अपने पीछे से अचानक एक नारी की छायरी भगवान राम के चरणों में पड़ी। भगवान राम ने देखा कि मेरे पीछे से एक नारी, एक स्त्री की छायरी आ रही है। परमात्मा राम खड़े हो जाते हैं और जैसे खड़े हुए पीछे मुड़कर के देखा तो परमात्मा राम प्रणाम करते, बोले देवी